लीडर का सबसे पहला काम क्या होता है? लीडर का सबसे पहला काम होता है खुद रोल मॉडल बने। खुद रोल मॉडल बने। जो टीम से अपेक्षा करें सबसे पहले उसको खुद करें। अब यहां क्या होता है, टीम से हमारी अपेक्षाएं तो बहुत हैं, टीम से हमारी उम्मीदें तो बहुत हैं, लेकिन वो सारे काम जो मैं टीम से चाहता हूं मैं नहीं करूंगा। मैं नहीं करूंगा, उसको टीम करे। यानी कि हमारे हम भगत सिंह तो चाहते हैं कि कोई भगत सिंह हो, लेकिन वो मेरे परिवार में ना हो और मैं ना हूं, किसी दूसरे के परिवार में आदमी हो, क्योंकि भगत सिंह तो फांसी पे चढ़ गया था। भगत सिंह तो हो लेकिन मैं ना हूं और मेरे परिवार का कोई ना हो। तो खुद रोल मॉडल बनिए सर। रोल मॉडल बनने का ये बिजनेस है। खुद रोल मॉडल बनिए। जो आप टीम से उम्मीदें करते हैं, अपेक्षा करते हैं, सबसे पहले आगे निकल के सर खुद करके दिखाएं। और ऐसा हो नहीं सकता सर, आप करके दिखाएं और आपकी टीम उस चीज को डुप्लीकेट ना करे। ध्यान रखें, मैंने बहुत पहले एक मीटिंग में बताया था, आपकी टीम हर वो चीज डुप्लीकेट करती है जो आप करते हैं। आप घर से नहीं निकलेंगे, टीम डुप्लीकेट करेगी, आपकी टीम भी घर से नहीं निकलेगी। आप प्रोडक्ट की तारीफ नहीं करेंगे, आप प्लान की तारीफ नहीं करेंगे, आपकी टीम भी प्रोडक्ट की तारीफ और प्लान की तारीफ करना बंद कर देगी। आप सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं रहेंगे, आपकी टीम भी सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं रहेगी। आप फील्ड में निकल के काम नहीं करेंगे, आपकी टीम भी फील्ड में निकल के काम नहीं करेगी। हर वो चीज जो आप करते हैं आपकी टीम डुप्लीकेट करती है। इसका मतलब अगर आप नेगेटिव चीजें करते हैं तो आपकी टीम नेगेटिव चीजें, गलत चीजों का डुप्लीकेशन करती है। इसका मतलब क्या है, अगर मुझे अपनी टीम को अच्छा बनाना है तो मैं अच्छी चीजें करना शुरू कर दूं, मेरी टीम अच्छी चीज डुप्लीकेट करना शुरू कर देगी। खुद रोल मॉडल बनिए। जो टीम से उम्मीदें हैं सबसे पहले आपको खुद करनी है, तब आप एक लीडर हैं। दूसरा, हर डिस्ट्रीब्यूटर की मदद करें। वो आपकी टीम है, वहां से आपको लाखों करोड़ों रुपए आना है। हम मदद ही नहीं करते उन लोगों की, हम बातचीत ही नहीं करते उनसे। मदद तो बहुत दूर की बात है, फोन नहीं किया होगा। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी डाउनलाइन को पिछले 3 महीने से फोन नहीं किया होगा, 4 महीने से फोन नहीं किया होगा, और इंतजार में बैठे होंगे डाउनलाइन आएगा। अहंकार है हमारे अंदर, वो तो अपने आप काम करेगा। मारो अपने पैर पे कुल्हाड़ी। जरूरत तुम्हें है, जरूरत तुम्हें है। बिजनेस तुम्हें बड़ा करना है। उसको उतनी नॉलेज नहीं है, उसके उतने बड़े सपने नहीं है। भाई साहब, जाना पड़ेगा। अगर कुछ मतभेद हो गए उनको दूर करना पड़ेगा। मतभेदों के साथ ये बिजनेस बड़ा नहीं होता है। अहंकार के साथ, ईगो के साथ ये बिजनेस बड़ा नहीं होता है। सबसे पहले तो मतभेदों को दूर करना है। एक आदमी अलग दिशा में जा रहा है, एक आदमी की सोच अलग है, दूसरे आदमी की सोच अलग है। परिवार में ही अगर 2 आदमियों की सोच अलग हो जाए, हस्बैंड वाइफ की, तो परिवार खराब हो जाता है। यहां तो टीम की बात कर रहे हो। यहां तो सैकड़ों लोग, हजारों लोगों को, लाखों लोगों को लेकर आगे चलना पड़ेगा। तो एक जैसी सोच होनी चाहिए। तो हर डिस्ट्रीब्यूटर की मदद करें। उन्हें शुरू में हाथ पकड़कर चलना, कामयाब होना हमें सिखाना पड़ता है। ये नेटवर्क बिजनेस का असूल है जो मैंने आप बीच में आपको बताया था। आप क्या करते हो, प्लान दिखाया, वो जुड़ गया, उसने एंट्री ले ली, बस जी मेरा काम हो गया, अब ये निकलेगा, अब ये जाएगा, ये मुझे लाखों करोड़ों का धंधा ला के देगा। उसको कुछ करना नहीं आता भाई, उसको कुछ करना नहीं आता। उसको बच्चे की तरह हाथ पकड़ के सिखाना पड़ेगा। जैसे बच्चे को सिखाया जाता है ना, खड़ा होना कैसे सिखाया जाता है, बोलना कैसे सिखाया जाता है, लिखना कैसे सिखाया जाता है, कपड़े कैसे पहनना सिखाया जाता है, पोटी कैसे धोनी सिखाई जाती है, सब कुछ बच्चे को सिखाना पड़ता है। ऐसे ही सब कुछ अपनी टीम के डिस्ट्रीब्यूटर को आपको सिखाना पड़ेगा। यही काम है, यही आपके एक्शंस हैं जो आपको करने पड़ेंगे। हर डिस्ट्रीब्यूटर की मदद करें। उन्हें शुरू में हाथ पकड़ के चलने सिखाने वाला वो है लीडर। घर में बैठने वाला लीडर नहीं है, ऑर्डर देने वाला लीडर नहीं है। फील्ड में उनके साथ निकल के उनको वो सब कुछ करके दिखाए, रोल मॉडल बने उनका कि भाई देखो मैं करके दिखा रहा हूं, और फिर उनको सिखाए, उनसे करवाए, वो होता है लीडर। तो हर डिस्ट्रीब्यूटर की मदद करने वाला लीडर होता है। तीसरा, सिस्टम और ट्रेनिंग को फॉलो करवाएं। जो सिस्टम है और ट्रेनिंग है उसको फॉलो करवाएं। अगर सेमिनार है तो सबसे पहले तो लीडर ही आगे आएगा ना, लीडर ही तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएगा। अब ये थोड़ी है मैंने सेमिनार रख लिया और मैं 100 लोग, ये बोल रहा हूं 100 लोग आएंगे और मैंने 10 लोगों को फोन कर दिया, 10-10 लोगों को लेके आना और मैं घर बैठ गया। नहीं भाई साहब, ऐसे नहीं होता। हर एक डिस्ट्रीब्यूटर के घर पे जाके इनविटेशन देना पड़ता है। इनविटेशन देना पड़ता है। 100 आदमी यूं चुटकी में इकट्ठे होते हैं, 100 आदमी, 150 आदमी, अगर किसी की अच्छी खासी टीम बन गई, यूं चुटकियों में सेमिनार होता है। लेकिन उसके लिए पता क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 10, 15, 20 लोग छांटने पड़ेंगे। उसके बाद आपको घर छोड़ना पड़ेगा और जिसके 10 लोगों को छांटा उसके साथ निकल के उन 10 लोगों के घर पे जाके उनको इन्विटेशन कार्ड, उनको टिकट्स देनी पड़ेंगी और उनको इन्वाइट करना पड़ेगा, सर आपको प्रोग्राम में आना। उन 10 लोगों को मोटिवेट करना पड़ेगा, उन 10 लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा। जाइए ना, 10-10 लोगों का, 100 लोगों का सेमिनार ना हो जाए तो मैं जो कहोगे हारने के लिए तैयार हूं। लेकिन मैंने प्रोग्राम की डेट निश्चित कर दी, प्रोग्राम कर दिया, मैं घर आराम से बैठा हूं, मैं नहीं निकलूंगा और मैं ऑर्डर दे रहा हूं फोन पे। हाँ भाई बताओ तुम कितने ला रहे हो, तुम कितने ला रहे हो, तुम कितने ला रहे हो। वो भी कहेंगे हाँ जी हम इतने ला रहे हैं, हम इतने ला रहे हैं, हम इतने ला रहे हैं। प्रोग्राम वाले दिन खड़े रहना, तैयारी थी 50 की, आएंगे 25। यही होता है।
क्योंकि मैं निकला ही नहीं ना, मैंने सही तरीके से जाके इनविटेशन ही नहीं दिया, इनविटेशन ही नहीं दिया। शादी के कार्ड देने के लिए 50-50, 100-100 किलोमीटर दूर जाते हैं, 50-50 बार फोन करके बताते हैं सबको आना वरना नाराज हो जाएंगे, और जो नहीं आता नाराज भी हो जाते हो यार। अपनी जिंदगी को बनाने के लिए हम लोगों को इकट्ठा नहीं कर पाते हैं। गलती हमारी है, सिस्टम की, प्लान की, कंपनी की नहीं है। तो सिस्टम और ट्रेनिंग को फॉलो करवाएं। बिना सिस्टम बिजनेस टिकता नहीं है। सिस्टम सर्वोपरि है, ध्यान रखिए। अगर आप सिस्टम को खुद फॉलो करना शुरू करोगे और कसम खा लोगे सिस्टम के अनुसार ही मैं चलूंगा, टीम को चलाऊंगा, सर ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका बिजनेस ना बढ़े। अपना दिमाग 1% मत लगाओ इस बिजनेस में, अपना दिमाग 1% मत लगाओ। जो 10 पॉइंट पहले बताए हैं नए आदमी से वो काम करवाओ, और जो 10 अब बता रहा हूं खुद करना शुरू कर दो। सर बिजनेस कैसे नहीं चलेगा सर? चौथा काम, मोटिवेशन देना सीखें सर, मोटिवेशन देना सीखें। यहां तो अपलाइन को ही मोटिवेशन देना पड़ता है। यहां तो मैंने कई केसेस में ऐसा देखा, डाउनलाइन मोटिवेट कर रही है अपलाइन को, डाउनलाइन अपलाइन को मोटिवेट कर रही है कि सर काम कर लो, सर चलो, सर मैं आपके साथ हूं, सर मैं करना चाहता हूं। अपलाइन अपलाइन रो रहा है, नहीं नहीं मुझसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? मेरी 1 लाख नहीं चल रही, तू तो आ गया यार, तू तो बहुत बढ़िया कर रहा है, मेरी दूसरी में कुछ नहीं आ रहा, तो मैं तेरे साथ भी काम क्यों करूं? ऐसा महामूर्ख अपलाइन देखा आपने? हो सकता है आपको मेरी बात कड़वी लगे, लेकिन भाई साहब कड़वी लगनी चाहिए। एक व्यक्ति जो आपकी एक टीम के अंदर आ गया है और वो जो दिन रात मेहनत कर रहा है, उसकी तरफ मैं ध्यान ही नहीं दे रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं दूसरे में जब आएगा तब मैं काम करूंगा। कैसे चलेगा यार बिजनेस? इसका मतलब बिजनेस समझ ही नहीं पाए। जो इंसान दोनों लेग के अंदर काम नहीं करता वो लीडर है ही नहीं, बन ही नहीं सकता वो लीडर। कैसे बन जाएगा लीडर? मोटिवेशन देना सीखें सर अपनी टीम के अंदर। डाउनलाइन आपको मोटिवेट कर रही है यार, डाउनलाइन मोटिवेट कर रही है, बताइए आप कैसे चलेगा? आपको डाउनलाइन को मोटिवेट करना चाहिए। जो इंसान अपने डाउनलाइन को मोटिवेट करता है वो है एक्चुअल में लीडर। टीम का मनोबल हमेशा ऊंचा रखना लीडर की जिम्मेदारी है। आपका काम क्या है? सॉरी, जब आप लीडर बन गए, अब आपका हर पल एक ही काम होना चाहिए, अपनी टीम का मनोबल हमेशा ऊंचा रखें। उनको बोले मैं आपके साथ हूं सर, बहुत बड़ा काम करेंगे सर, मिलके बहुत बड़े अब सपने पूरे करेंगे। जिस दिन आपने एक व्यक्ति का मनोबल बढ़ा दिया ना सर, मनोबल बढ़ा दिया, बिजनेस दौड़ना शुरू होता है। यहां तो हम मोरल तोड़ते हैं, यहां तो हम मनोबल तोड़ने का काम करते हैं, नेगेटिव बात कर करके तोड़ने का काम करते हैं, कंपनी के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में। आप खुद सोचिए, आप खुद सोचिए, अगर आप कंपनी के बारे में नेगेटिव बात कर रहे हैं, उसके बारे में नेगेटिव बात कर रहे हैं, अपने बारे में नेगेटिव बात कर रहे हैं, प्लान के बारे में नेगेटिव बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट के बारे में नेगेटिव बात कर रहे हैं, मनोबल तोड़ने का काम कर रहे हैं, मनोबल को ऊंचा करने का काम नहीं कर रहे हैं। और मनोबल का तोड़ने का काम करेंगे तो बिजनेस भी टूट जाएगा। इस बात का ध्यान रखें। ये बिजनेस मोटिवेशन से चलता है दोस्त, मोटिवेशन से चलता है ना, कि जोश उसके अंदर जगाना। हमारी अपलाइन ने हमें मोटिवेशन दिया, अजय जी आप कर सकते हो, अजय जी ये गाड़ी आपके पास भी आ सकती है, अजय जी ऐसे आपके घर में भी एक दिन ये सब लग्जरी चीज हो सकती है, अजय जी एक दिन देखना आपके घर में भी। जब मैं उनके घर जाता था तो जब भी चाय बनवानी होती थी, साफ सफाई के लिए मैडम थोड़ी करती थी, उनकी वाइफ थोड़ी करती थी, नौकरानी आती थी। और मैं देखता था हमारी घर में यार सुबह से लेके शाम तक हमारी वाइफ ही लगी रहती है, वही बर्तन धो रही है, वही पोंछा धो रही है, वही बच्चों को खिला रही है, वही हमें खाना दे रही है, सुबह उठती है बेचारी और रात को सोती है। वहां एक ड्रीम जन्म लेता था। वहां कहते सर एक दिन ऐसी लाइफ अपनी वाइफ को देना। अरे अजय जी आपके अंदर सारी क्षमताएं हैं, अजय जी एक दिन देखना आपके साथ भी होगा। सर आज झाड़ू पोंछे बर्तन के लिए नौकरानी है घर में, ऐसी थोड़ी हो गया है, मनोबल बढ़ने से होता है सर। देखिए सोचिए, क्या आप अपनी वाइफ को सारी जिंदगी बर्तन ही मंजवाते रहोगे क्या? यही जिंदगी चाहते हो क्या? कल को आपकी बेटी बड़ी होगी, वो बेटी शादी में दूसरे घर में आएगी, वो भी बर्तन ही मांजती रहेगी क्या? अरे यार इतना पैसा कमाओ, इतना पैसा कमाओ यार कि उनको वो सारी खुशियां दो जिसके वो हकदार हैं। ये सब मोटिवेशन से होता है सर। तो मोटिवेशन देना सीखें। टीम का मनोबल हमेशा ऊंचा रखना एक लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो अपने आप को चेक कीजिए, आप टीम का मनोबल डाउन करते हो या मनोबल ऊंचा करते हो। अगर डाउन करते हो तो आप एक लीडर नहीं हो। पांचवा काम एक लीडर क्या होता है? ईमानदारी से काम करना। ईमानदारी से काम करना। सच्चा लीडर, अच्छा लीडर वही है जो ईमानदारी से काम करता है। मेरी जो इस इंडस्ट्री में लड़ाई चल रही है, ईमानदारी और बेईमानी की तो चल रही है, ईमानदारी और बेईमानी की तो चल रही है। और जो सच्चा इंसान होगा वो किसी से नहीं डरेगा। और जिसके अंदर झूठ होगा ना, वो झूठ को भी ये नहीं बोलने की हिम्मत करेगा कि झूठ है, झूठ है। लोग मुझे बोलते हैं, मेरे पास कमेंट आते हैं, सर आपने पूरी इंडस्ट्री का ठेका ले लिया। कि क्यों नहीं भाई, ये इंडस्ट्री हमारी इंडस्ट्री है।
अगर मेरी कॉलोनी में कोई कचरा डाल के जा रहा है बाहर का आदमी, वो कचरा धीरे धीरे बढ़ता रहेगा और एक दिन इतना बढ़ जाएगा कि उसकी गंदगी हमारे घर तक, बदबू हमारे घर तक आएगी। इस इंडस्ट्री में अगर हम हैं, ये इंडस्ट्री हम बहुत बड़ी चाहते हैं, इस इंडस्ट्री में पॉजिटिविटी चाहते हैं, तो हर एक इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो गलत काम कर रहे हैं उनको हम डायरेक्ट एंड डायरेक्ट वे में रोकें। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो पांचवा काम, ईमानदारी से काम करना। दोस्त, शॉर्टकट कभी मत अपनाना इस बिजनेस के अंदर। दो तरीके से बिजनेस होता है नेटवर्क बिजनेस में। एक शॉर्टकट, मैंने बहुत लोगों को देखा बल्क बाइंग करा के, शॉर्टकट करके, झूठ बोल के बिजनेस बढ़ा लिया, बाद में लेने के देने पड़ गए। आज गाड़ियों की किस्त नहीं निकल रही, मकान की किस्त नहीं निकल रही है। शॉर्टकट, 5-5, 10-10 लाख के, 20-20 लाख के चेक आते थे, आज 3 लाख का भी चेक नहीं है। शर्म भी आती है उनको अपने चेक बताते हुए। गलती कहां की? शॉर्टकट। और गलत वादों से बचें, लोगों को गलत वादे मत करें। तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हारी एक लेग मैं चला दूंगा, तुम्हारी दूसरी लेग मैं चला दूंगा, है ना, तुम्हारे पैसे मैं लगा दूंगा, तुम बस जुड़ जाओ, है ना, सब कुछ मैं कर दूंगा। शुरुआत में बड़ा अच्छा लगता है उसको बोलते हुए, लेकिन बाद में जब वो आता है फिर तुम कहते हो ये काम करो, वो कहता तुमने तो यार ये बोला था, नहीं नहीं ये तो हो नहीं पाएगा। यानी कि जिससे जो वादा आपने किया वो वादा आप नहीं निभाओगे, वो आदमी नेगेटिव होगा। और जिस दिन वो नेगेटिव होगा, बिजनेस छोड़ेगा, फिर आप कहोगे सर बिजनेस तो बेकार है, मैंने तो आदमी जोड़ा था। अरे जोड़ा तो था, लेकिन गलत वादा किया। क्या वादा किया? तुम्हारी एक लेग तो मैं चला दूंगा, 10% काम तो मैं दे दूंगा, 80% तुम्हें करना है, 20% मैं दे दूंगा, 80% तुम्हें करना है। अब वो 80% तो वो खुद नहीं कर रहा, वो 20 के इंतजार में है कि तू 20 कर, तब मैं 80 करूंगा। इससे पता क्या हुआ? 2 अच्छे लीडर खराब हो गए सर। 2 अच्छे लीडरों ने खुद अपने आप को खराब कर लिया, और 2 अच्छे लीडरों ने आगे सैकड़ों लोगों की जिंदगी खराब कर दी अपने गलत वादे के चक्कर में। एक अपलाइन ने अपने डाउनलाइन को ज्वाइन कराते समय क्या बोला? सर 80% आप देख लेना, 20% मैं डाल दूंगा। अब उसको क्या चाहिए? 80% काम करे, 20% आए ना आए वो बाद की बात है। वो रुका हुआ है 80% तब डालूंगा जब ये 20% डालेगा। यानी उन दोनों के गलत वादों के चक्कर में जो 50, 60, 100, 150, 200 लोग जुड़े, उनकी भी जिंदगी खराब हो गई। ये गलत वादे से पूरी की पूरी टीम की जिंदगी जो है वो खराब होती है दोस्त। तो ईमानदारी से काम करने वाला, शॉर्टकट से काम ना करने वाला और गलत वादों को ना करने वाला ही एक सच्चा और अच्छा लीडर होता है। अगर आप ये करते हैं तो एक सच्चे और अच्छे लीडर आप जो हैं बनते हैं। छठा, हर सदस्य की प्रगति पर नजर रखें। हर सदस्य की प्रगति, ये नहीं कि मेरा चेक कितना बन रहा है। अभी होता क्या है, अभी तो आप सुबह से शाम तक लेफ्ट राइट अपना देखते हो, मेरा लेफ्ट कितना हुआ, मेरा राइट कितना हुआ, है ना, और महीने के एंड में कितना झोल झाल करके जितने की मैचिंग है बस मैं अपनी पूरी कर लूंगा। आप में से कितने ऐसे लीडर हैं यार जो अपने डाउनलाइन का चेक ट्री खोल के देखते हैं कि मेरे डाउनलाइन में एक साइड के अंदर यार एक आदमी का 10,000 हो गया और एक साइड में 7,000 है, यार इस 7,000 वाले से बात करके इसका 3,000 करा के इसका 10,000 कराना है। सर आओ तो आगे, आप में से कौन सा ऐसा लीडर है जो इस काम को करता है? फिर कहते हो बिजनेस नहीं चल रहा। अपना ही देख रहे हो ना, हर पहली तारीख को भी अपना देख रहे हो, 10 तारीख को भी अपना देख रहे हो, 20 को भी अपना ही देख रहे हो ट्री खोल के, 30 को भी अपना ही देख रहे हो। इतना अगर ये 4 हफ्तों के अंदर 10 लोगों का देख लिया होता तो आपका खुद का चेक भी बढ़ जाता और नीचे भी चेक आते। होना क्या चाहिए? हर सदस्य की प्रगति पर नजर रखें, किसका बिजनेस, किसका लेवल कहां पे अटका हुआ है, समझदार बन के उसको समझा के उसकी मदद करें फील्ड में जाके, तब बिजनेस चलता है सर। छाटिए ना सर, 5 लोग लेफ्ट 5 लोग राइट छाटिए तो, और उनके टारगेट को पूरे कराने के लिए निकले सर। कैसे आप डायमंड अपना मेंटेन नहीं करेंगे? जो कहोगे मैं हारने के लिए तैयार हूं सर, होता है सर, लेकिन मैं तो अपना बिजनेस ही देख रहा हूं, मेरे लेफ्ट में कितना आ रहा है, मेरे राइट में कितना आ रहा है। और कई तो ऐसे हैं जो एक ही में देखते हैं, बस एक में भी अपना देखते हैं, दूसरे का नहीं। कि एक तो चलो चल गई जैसे तैसे, चलो आपकी किस्मत अच्छी थी या जैसे अच्छी थी, एक चल गई, दूसरे में भी किसी और के घर में पैसा पहुंचा के ही मेरा बिजनेस बड़ा होगा, तब भी मैं सोचता हूं यहां भी कोई और करे और मेरा बिजनेस आ जाए। वहां भी देख रहा हूं, लेकिन वहां भी मैं चाह रहा हूं कोई दूसरा व्यक्ति कर दे और मेरा चेक बन जाए। सर आप लीडर नहीं हो सर, आप लीडर नहीं हो, आप लोडर हो। आप बोझ हो अपनी टीम के ऊपर, आप बोझ हो कंपनी के ऊपर। आपको बुरा लगना चाहिए ये शब्द, ठीक है ना, तब आप बड़ा काम करोगे। मुझे आज भी ध्यान है, मेरी अपलाइन ने एक बार मैंने स्टोरी सुनाई थी, सवेरे 7 बजे मुझे अपने घर बुला लिया था और एक लीडर सामने बैठा था। उस लीडर ने पूछा अजय जी कितना बिजनेस जाता है, क्या लेवल है? मैंने कहा जी रॉयल्टी। कितने साल हो गए? 3 साल। उसने कहा डूब के मर जाओ। ये शब्द थे। उसने कहा बुरा मत मानना अजय जी, डूब के मर जाओ। इतनी बड़ी अपलाइन आपके 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर के दायरे में रहती है, इतने बड़े बाजार आपके बराबर में है, जिस कंपनी में काम करता है सेंटर इतने बड़े बड़े आपके बराबर में है, कंपनी का एक मालिक आपसे 20-25 किलोमीटर दूर रहता है, यहां इतने बड़े बड़े सेमिनार होते हैं, इन सब के बावजूद यार आप अभी तक 3 साल में रॉयल्टी पे अटके पड़े हो। सर 3 साल में हमारा टेक्निकल आ गया था, जबकि हमारी अपलाइन जिनके घर पे आप बैठे हो, जिनसे आप रोज मिल सकते हो, है ना, ये हमारे यहां से 1100 किलोमीटर दूर है।
6-6 महीने में, 3-3 महीनों में एक बार इनका हमें दर्शन करने को मिलता है, और आपको रोज मिलते हैं, उसके बाद आप काम नहीं कर रहे, छोड़ दो, बिजनेस आपके लिए नहीं है। सर ऐसा लग रहा था जैसे जूते मार रहा हो सुबह सुबह। लेकिन घर जाके सोचे यार मेरी भलाई के बारे में तो बोल रहा है, सच ही तो बोल रहा है, इस सच को स्वीकार करो कि हमें बहुत कुछ मिल रहा है, उसके बाद हम नहीं कर पा रहे। आपको बहुत कुछ मिल रहा है यार, उसके बाद आप नहीं कर पा रहे हो। मेरा पूरा सपोर्ट मिलता है आपको, फिर भी आप नहीं कर पा रहे हो। मैं तो कह रहा हूं सेमिनार करो, हमें बुलाओ, लेकिन भीड़ तो आपको इकट्ठी करनी पड़ेगी यार। मैं घर घर जाके दस्तक थोड़ी दूंगा सबके। आपका काम आपको और मेरा काम मेरे को करना पड़ेगा। तो हर सदस्य की प्रगति पर नजर रखें, कौन कहां अटका है ना। लोगों को समझाकर, फील्ड में उतरकर उनकी मदद करने वाला एक अच्छा लीडर होता है। 7वां, टीम के साथ समय बिताएं। सर समय बिताएं। बताइए ना, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो अपने डाउनलाइन के साथ समय बिताते हैं यार जाके। 3-3, 6-6 महीने हो गए कई लोगों को अपने डाउनलाइन से मिले हुए। सर मिले तो बहुत दूर की बात है, फोन पे बात किए हुए। सर फिर आप कह रहे हो बिजनेस नहीं चल रहा। कैसे चलेगा बताओ, मेरे को बताओ कैसे चलेगा, कैसे चलेगा? चल ही नहीं सकता। टीम के साथ समय बिताएं। केवल ऑर्डर देने से लीडरशिप नहीं आती, समय बिताना पड़ता है, उनके पास जाके बैठना पड़ता है। वहां बैठो, उनको बोलो सर 10 लोगों को इकट्ठा करो आस पड़ोस में, मैं हूं सर, काउंसलिंग करता हूं उनकी। फिर उनको समझाओ सर यहाँ पे सेंटर पे सर मीटिंग होनी है सर, ठीक है ना। आपको हर हफ्ते सर अपने अपने नए गेस्ट को यहाँ पे लेके आना, यहीं पे सर मीटिंग होगी सर, वीकली मीटिंग। कैसे बिजनेस नहीं बढ़ेगा सर? तो टीम के साथ समय बिताने वाला जो इंसान होता है, उनसे बातचीत करने वाला, उनकी काउंसलिंग करने वाला, उनको हेल्प करने वाला लीडर होता है। केवल ऑर्डर देने से लीडरशिप नहीं आती, ऑर्डर देने वाला कभी भी लीडर नहीं होता। तो 7वां काम आपको करना है, टीम के साथ समय बिताना है। और 8वां काम, सुनना सीखें। सर सुनना सीखें, केवल अपना ऑर्डर नहीं देना है, केवल अपनी बात नहीं बोलनी है, टीम की समस्याओं को भी समझना है। जब टीम की समस्याएं होंगी, ये जरूरी नहीं कि उनकी समस्याएं सही ही हों, जो वो सोच रहे हैं वो सही ही हों। कई बार आपकी टीम आपसे कुछ ऐसे सवाल करेगी, जैसे आप में से जब मैं कोई चीज बोलता हूं आपको, तो आप में से कुछ लोग मुझसे सवाल करते हो, तो वो जरूरी नहीं कि आपके सारे सवाल वो सही होते हैं, है ना। लेकिन हम उन सवालों को सुनते भी हैं, और जहां पे हमें लगता है कि हाँ यार ये कह रहा है, इस काम को हम कर देना चाहिए, हमने हर बार वो काम किया है आपके लिए, हर बार वो काम किया है। लेकिन जो गलत काम है उसके लिए हमने क्लियर मना भी किया है कि ये काम बिल्कुल भी नहीं होगा। कितने ऐसे काम हैं जो आपके कहने से मैंने एक्सेप्ट किए हैं। ऐसा नहीं कि हम आपके नहीं सुनते हैं, लेकिन हर बात नहीं सुनते हैं। समस्या ये है कि जो सुनते हैं, जो सुनी गई वो आपको याद नहीं रहती, लेकिन जो गलत बात थी जो हमने नहीं सुनी वो आपको जिंदगी भर याद रहती है। तो बिजनेस नहीं चल सकता आपका। तो सुनना सीखें सर, टीम में जाएं, टीम की समस्याओं को सुने, उनसे बातचीत करें, उनको कुछ चैलेंज आ रहे होंगे, उन चैलेंज को समझें। फिर आपको पता लगेगा ये तो चैलेंज ज्यादा है ही नहीं, फिर उसको जब अपने एक्सपीरियंस के आधार पर आप समाधान दोगे, उसको जब आप उसकी समस्या का हल दोगे, वो चालू हो जाएगा, वो काम करेगा। लेकिन जब हम उनके पास जाएंगे ही नहीं, उनके साथ समय ही नहीं बिताएंगे, तो समस्या कैसे पता लगेगी? छोटी छोटी बातों से लोग रुके हुए हैं आपकी टीम में, छोटी छोटी बातों से। जब उनके साथ मिलोगे, बैठोगे, बातचीत करोगे, हंसी मजाक करोगे, उनको अपना फील कराओगे, उनको ये महसूस कराओगे कि आप उनके साथ हो। क्योंकि हर इंसान को चाहिए यार एक हाथ ऐसा जो मेरी मदद करे फील्ड के अंदर उतर के। ठीक है, यही तो काम आपको करना है। तो सुनना सीखें, सुनने वाला और टीम की समस्याओं को समझकर उनको समाधान देने वाला, यही एक अच्छा लीडर होता है। 9वां काम, टीम में अच्छा कल्चर बनाए। अच्छा कल्चर बनाए। सबसे पहले तो अपना कल्चर अच्छा बना लो। आप अपना अच्छा कल्चर बनाओ कि पॉजिटिव बोलूंगा आज के बाद पॉजिटिव बोलूंगा, आज के बाद फील्ड में निकल के काम करूंगा, आज के बाद अपनी टीम का मनोबल ऊंचा रखूंगा, आज के बाद अपनी टीम की हेल्प करूंगा, आज के बाद एक रोल मॉडल के रूप में, एक लीडर के रूप में यार मैं काम करना शुरू करूंगा। कोई मेरे साथ आए या ना आए यार, मुझे अकेले अपनी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है, मुझे अपने भी सपने पूरे करने हैं और मेरे साथ आए जितने लोग हैं उनके सपने पूरे करने हैं। अच्छा कल्चर बनाए, पॉजिटिव बातें करें, अच्छी बातें करें, है ना। अच्छा माहौल टीम के अंदर बनाएं। जिस टीम के अंदर अच्छा माहौल नहीं होगा, पॉजिटिव बातें नहीं होंगी, लड़ाई झगड़े रहेंगे, कंफ्यूजन रहेगा, वाद विवाद रहेगा, वो टीम कभी अच्छी हो ही नहीं सकती है। तो टीम में कल्चर बनाएं, पॉजिटिविटी रखें, एक दूसरे की रेस्पेक्ट करें, सीखने और सिखाने का एक अच्छा माहौल जो है वो तैयार करें। एक मजबूत टीम आपकी होनी चाहिए कि आपके एक बार के कहने से वो सारे के सारे लोग जहां आप कहें वहां पे इकट्ठे हो जाएं, तब हैं आप एक अच्छे लीडर। आपके कहने से कोई आता ही नहीं है तो आप लीडर ही नहीं हो दोस्त। आपका कोई फोन नहीं उठाता, आप लीडर नहीं हो, क्योंकि आपने ऐसी कोई बातें कर दी हैं जिसकी वजह से आपका वो फोन नहीं उठाता है। आपने उसको फेक कमिटमेंट किया होगा, आपने उसको उसके साथ कोई अपना चेक बढ़ाने के लिए उसको बल्क बाइंग करा दिया होगा, इस तरीके की 50 हरकतें आपने की होंगी जाने अनजाने में। अब वो आपका फोन ही नहीं उठाता, आपकी रेस्पेक्ट नहीं करता। तो 10वां काम जो हमें करना है, टीम में अच्छा कल्चर बनाना है। जब तक आपकी टीमों के अंदर, एक कंपनी के अंदर एक अच्छा कल्चर नहीं बनेगा, तब तक आपको बड़ी सफलता आपकी कंपनी में, आपके बिजनेस में नहीं मिल सकती। तो पॉजिटिविटी के साथ काम करना है,
रेस्पेक्ट देनी है और रेस्पेक्ट देने वाले को ही रेस्पेक्ट मिलती है, ध्यान रखें। अगर आप सामने वाले को रेस्पेक्ट नहीं देंगे और आप ये चाहेंगे वो आपकी रेस्पेक्ट करे, ये पॉसिबल नहीं है। लेने का देना है इस दुनिया में, जो देते हो वो कई गुना होके वापस आता है, जो देते हो वो कई गुना होके वापस आता है। ये उसी तरीके से है कि आप एक ऊंचाई पे जाओ और बहुत गहरी खाई के अंदर जब आप चिल्लाओगे ना, तो एक आवाज आप लगाओगे तो कई गुना 5-5, 6-6 बार वो आवाज जो है इको होके आती है। सेम जो आप दूसरे को देते हो वो आपको मिलता है। अगर आप लोगों को सम्मान दोगे, आप लोगों को रेस्पेक्ट दोगे, आप लोगों से पॉजिटिविटी से बात करोगे, आप लोगों को अच्छा कल्चर डेवलप करने की बात करोगे, करके दिखाओगे, तो वो भी उस चीज को कई गुना करेंगे। तो एक अच्छा लीडर वही होता है जो अपनी टीम में, अपनी कंपनी में अच्छा कल्चर बना के रखे, पॉजिटिविटी के साथ काम करे, रेस्पेक्ट के साथ काम करे, और सीखने और सिखाने का एक अच्छा खुशनुमा माहौल जो बना के रखता है, वो एक अच्छा लीडर होता है। तो आशा करता हूं इस मीटिंग से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। सॉरी, यहाँ पे अभी 10वां आ गया ये गलती से। 8वें के बाद ये हो गया, टीम में कल्चर बनाए और उसके बाद बड़ा विजन शेयर करें। 10वां पॉइंट जो है वो है बड़ा विजन शेयर करें, बड़ा विजन, ताकि डिस्ट्रीब्यूटर छोटे फायदे से आगे सोच पाए। अभी तो आप छोटे फायदे से आगे निकल ही नहीं पा रहे हो। अभी तो आप बिजनेस वॉल्यूम, एमआरपी, डीपी के ही उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हो, तो लाखों रुपए की इनकम कहां से आएगी भाई। यानी कि जो बड़ी पिक्चर दिख रही है ना, अभी तो आप 700 की मैचिंग पे उलझ जाते हो, 2400 की मैचिंग पे उलझ जाते हो, 10,000 की मैचिंग पे उलझ जाते हो। मैं कई बार आपको समझा चुका हूं, 700 की मैचिंग करने के लिए आपकी टीम में एक आदमी आया था क्या? 2400 की मैचिंग करने के लिए आपने उसको जोड़ा था क्या? 10,000 और 20,000 और 50,000 की मैचिंग करने के लिए आप इस बिजनेस में आए हो क्या? नहीं करना चाहिए आपको बिजनेस। फिर तो अगर 50,000 की मैचिंग का ही तक ही आपकी सोच है, तो यार मैं तो बोल रहा हूं, क्यों इतना पेन ले रहे हो? 20-25,000 तो मार्केट में जाओगे यार, कुछ भी छोटा मोटा धंधा करके आप कमा सकते हो। बड़ा विजन, बड़ी पिक्चर जब तक लीडर के नहीं होगी, वो अपनी टीम के अंदर वो पिक्चर क्रिएट नहीं कर सकता। बड़ा विजन, कम से कम 50,000 रुपए का चेक, 1 लाख रुपए का चेक, 3 लाख रुपए का चेक, इतना बड़ा विजन तो यार कम से कम आपका होना चाहिए कि 50,000 रुपए बिहार जैसे क्षेत्र में, आपके छत्तीसगढ़ जैसे क्षेत्र में, जहाँ पे थोड़ा रूरल एरिया है, गांव का माहौल है, जहाँ बड़ी मुश्किल से 5-10 हजार की जॉब मिलती है, उस क्षेत्र में रह के अगर आप 50,000, 1 लाख तक पहुंच जाते हैं, तो कितनी अच्छी लाइफस्टाइल को आप जीना शुरू कर सकते हैं। उतने बड़े विजन के साथ तो कम से कम हर व्यक्ति को स्टार्टअप करना चाहिए। और जब मेरा टारगेट, मैं कह रहा हूं चलो 50,000 नहीं, मैं नहीं बोलता इतना कम टारगेट होता, 25-30 हजार का भी टारगेट लेके चलते हो, तो 25-30 हजार का टारगेट से पहले तो आपको एंटीना नहीं हिलना चाहिए ना आपका। क्योंकि मेरा गोल तो 30,000, यानी कि डायमंड अगर मुझे हिट करना है, 50,000 की मैचिंग करनी है, तो मेरा एंटीना 10,000 पे क्यों हिल रहा है? मुझे बनना डॉक्टर है, डॉक्टर बनना है, और 5 साल की पढ़ाई करने के बाद मैं डॉक्टर बनूंगा। तो 1 साल में डॉक्टर कैसे परेशान हो सकता है भाई? कोई भी ऐसा स्टूडेंट देखा जो 1 साल में परेशान हो गया यार मैं डॉक्टर नहीं बना? नहीं, क्योंकि उसका गोल, उसका टारगेट, उसके माँ बाप का टारगेट 5 साल की पढ़ाई, 5 साल पैसा खर्च करना पड़ेगा, 5 साल के बाद डिग्री मिलेगी, तब हमारा बच्चा डॉक्टर बनेगा। ये माइंडसेट जब तक नहीं होगा, तब तक आप बिजनेस में सफल नहीं होंगे। आप तो 700 की मैचिंग का रोना रो के बैठ जाते हो, सर वो 700 में तो सर वो बोल रहा है इतना ही आया है सर। आपने उसको पिक्चर ही नहीं दिखाई ना 50,000 की, कि भाई जब ये बिजनेस बढ़ेगा, 700 बिजनेस वॉल्यूम करने के लिए तेरे को अपने साथ थोड़ी जोड़ा है। इस कंपनी में 700 बिजनेस वॉल्यूम जोड़ने के लिए आए थे क्या? 2400 जोड़ने के लिए आए थे क्या? 10,000 जोड़ने के लिए आए थे क्या? यानी समझ ही कुछ नहीं आ रहा कि हम करना क्या चाहते हैं। और जहां तक आपकी सोच होगी, जिस पे आपकी गाड़ी अटक गई वही मिलेगा, उससे ज्यादा मिल नहीं सकता। क्योंकि मिलता उसी को है जो जहां तक सोचता है। भगवान पहले कहता है तू सोच तभी मैं दूंगा ना। तेरी सोच ही नहीं है 50,000, 1 लाख की। तेरी सोच ही नहीं है अपनी कंपनी का एक बहुत बड़ा लीडर बनने की। तेरी सोच ही नहीं है कि दुनिया तेरे को फॉलो करे, तेरा नाम ले, तेरे साथ सेल्फी खिंचवाए। तो मैं तेरे को क्यों दूं? तेरी सोच नहीं है भाई। उसी को मिलता है जिसकी सोच होती है। तो बड़ा विजन, बड़े विजन को शेयर करें सर टीम के अंदर, ताकि आपकी डिस्ट्रीब्यूटर, आपकी टीम छोटे छोटे जो फायदे हैं, छोटी छोटी बातें हैं, उनसे निकल के एक बड़े विजन के साथ काम कर पाए। जब ये सारे काम आप करेंगे तो आपके सभी सपने जो हैं वो पूरे होंगे। आशा करता हूं इस मीटिंग से आपने आज बहुत कुछ सीखा होगा और अपने अंदर आज से ही बदलाव करना शुरू करेंगे। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द बेस्ट।